ये तो मुमकिन है कि दिल में न कहूँ मुँह पे कहूँ, ये तो मुमकिन है कि दिल में न कहूँ मुँह पे कहूँ, ये है नामुमकिन कि मैं सितमगर को सितमगर न कहूँ। जनाब डॉक्टर रईस अहमद साहब, आपको जो वादा जनाब अब्बास मिर्ज़ा शमसी साहब जॉइंट सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजर ने जो कहा था कि 30 जून से पहले मैं शिया कॉलेज ऑफ लॉ बनवा दूँगा, उन्हीं ने ये वादा पूरा किया। और उनके साथ जनाब यासूब अब्बास साहब, एजाज साहब, अबू तैयब साहब, जाफ़र अब्बास साहब, ज़हीर इफ्तिखारी साहब और बोर्ड के सारे मेंबर्स, प्रिंसिपल साहब, सभी लोगों ने कोशिश की और वो हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो गई थी कि वहाँ की लॉ की डिग्री को डी रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया। आप सभी टीचर्स लॉ के बहुत काबिल मुबारकबाद हैं और हम सब शुक्रगुजार हैं जनाब अब्बास मिर्ज़ा शमसी साहब के कि उन्हीं ने शिया कॉलेज ऑफ लॉ को बचाया और उसको आगे बढ़ा करके शिया कॉलेज ऑफ लॉ बना दिया है। अब मैं उसी डायनामिक मैनेजर जनाब अब्बास मिर्ज़ा शमसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। आप 38 कंट्रीज़ घूम चुके हैं, बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं और उनकी ये बातें कॉलेज में आने के बाद साबित भी हो रही हैं। जनाब अब्बास मिर्ज़ा शमसी साहब। आज के शिया लॉ स्कूल के स्थापना दिवस की सदारत कर रहे जनाब प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब, जो विद्यापीठ के डीन भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे ज़ाकिर अहले बैत भी हैं, शायर अहले बैत भी। हम लोगों के बीच में जनाब अशफाक साहब, जो कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस वक्त चेयरमैन हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन की इस वक्त मौजूदगी हम लोगों के लिए अपने आप में इसलिए भी बायस फ़ख्र है कि जब हिंदुस्तान के लॉ के बारे में या शिया कॉलेज ऑफ लॉ खुल रहा हो, ऐसे में पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन का यहाँ रहना हम लोगों को अपने आप में एक फ़ख्र की बात रखती है। हमें बहुत ही खुशी है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ तशरीफ़ ले आए। हमारे नौजवान लीडर यासूब अब्बास साहब, जो उसके स्पोक्समैन हैं, गाहे बहागाहे नहीं बल्कि ज़्यादातर शिया पर्सनल लॉ के बारे में या शिया समस्याओं के बारे में आपने उनको टेलीविज़न पर देखा होगा, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। हमारे शब्बीर साहब, जो कि इंटरमीडिएट कॉलेज के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, डायस पर तशरीफ़ रखते हैं। और सबसे बड़ा नाम अनीस साहब का है, खुदाए सुखन अनीस, जिन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू अदब के अंदर एक ऐसा मुकाम बनाया है कि कोई भूल नहीं सकता। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्हीं के हम नाम अनीस अंसारी साहब को मुलायम सिंह जी ने फ़रोग़ उर्दू के लिए जो जिम्मेदारी दी है, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से अनीस साहब का नाम, मीर अनीस का नाम पूरी तरह से रोशन है, उसी तरह से आने वाले दिनों में अनीस अंसारी का भी नाम रोशन होगा उर्दू अदब की खिदमत की। हमारे प्रिंसिपल साहब नकवी साहब, जो कि वाकई दिन रात मेहनत करते हैं, और हमारी टीम के सिपह सालार हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे बोर्ड के वो तमाम मेंबर, मैं तो बोर्ड का चपरासी हूँ। चपरासी का काम ये होता है कि दाहिना और बायां दोनों हाथ बांध के खड़ा रहे, बोर्ड के मेंबर जो आदेश दें उसको अमल में लाए। हमारे डॉक्टर अजहर जैदी साहब बैठे हुए हैं, समीउल हसन तकवी साहब बैठे हुए हैं, हमारे जाफ़र अब्बास साहब बैठे हुए हैं, हमारे मीर जाफ़र अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, यहाँ तमाम हमारे शेरवानी साहब हैं और बोर्ड के तमाम मेंबर हैं, ज़हीर इफ्तिखारी साहब हैं। ये तमाम लोग जो हुक्म करते हैं, इनका हुक्म था, इन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि ये शिया कॉलेज की स्थापना की जाए, वक्त से स्थापना की जाए। इनके हुक्म का अक्षरशः पालन करते हुए मैंने कोशिश की कि ये हो जाए और अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं से ये पूरा हो। साथियों, इसके अलावा यहाँ हमारे जो प्रोफेसर हजरात हैं, जो हमारे कॉलेज की नींव हैं, जिनकी वजह से इस कॉलेज का नाम है, और वो तलबा आज जो शिया कॉलेज ऑफ लॉ के जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, वो आज हमारे बीच में बैठे हैं। हमें उम्मीद है, मैं इन तमाम लोगों का स्वागत करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं शिया कॉलेज के, वो जब फील्ड में जाएंगे यहाँ से पास होकर के, तो वो शिया कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। वो हिंदुस्तान के अंदर आइन और निज़ाम को लागू करने में पूरी अपने खून पसीने की कुर्बानी देंगे, ऐसा हम इन तमाम लोगों से उम्मीद करते हैं। साथियों, जैसा कि अभी बात हो रही थी
ये कैंपस की बात मैं बहुत फ़ख्र नहीं, लेकिन इससे ज़रूर कहूँगा, मैंने बहुत कॉलेज नहीं देखा, लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं अपने तमाम तलबा से कहना चाहता हूँ कि जो हम ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत से लॉ स्कूल होंगे, लेकिन शिया लॉ स्कूल जो है, जो हम लोगों ने किया है, आपके ताउन से जिसकी स्थापना हुई है, उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि उसकी बिल्डिंग भी खूबसूरत है, उसके अंदर अच्छी लाइब्रेरी भी है, उसके अंदर खेल कूद का मैदान है। इतना साफ़ सुथरा कैंपस देने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ जो भी हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर बैठे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं बग़ैर उनके शुक्रिया और उनको हाथ जोड़ करके उनका शुक्रिया अदा करने के अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस जो परिसर है, ये जो हमारा कैंपस है, इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो इस परिसर को अपनी पढ़ाई से, अपने किरदार से और खुशनुमा बनाएंगे। ऐसी हम आप तमाम जो भी यहाँ तलबा मौजूद हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। साथियों, लॉ स्कूल की बात है, यहाँ वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, हमसे बेहतर जानते हैं। मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, आपने कई जगह देखा होगा, लिखा है अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। बेशक हम हज़रत अली के चाहने वाले हैं, हमारी जानें कुर्बान हों उनके ऊपर। उनके इल्म का कोई एहसान नहीं कर सकता, कोई उनका वो नहीं देख कर सकता, और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाया था। आज जब इसके स्थापना दिवस की बात हुई तो लोगों ने ये बात रखा कि ये रमज़ान का महीना है, गर्मी है, लोग रोज़ा रहेंगे, ऐसे वक्त में न रख करके एक महीने बाद रखा जाए। तो हमने भी कहा और बहुत से लोगों की राय थी कि ये जो महीना है रमज़ान का महीना, इस रमज़ान के महीने को अल्लाह ने शहरुल्लाह कहा है, और इसी में पूरी दुनिया के अंदर वो कुरान शरीफ नाजिल हुआ है जो हिंदुस्तान के आइन के अलावा हर खुशकोतर जिसके अंदर है वो नाजिल हुआ है। अगर इसकी स्थापना दिवस इस रमज़ान के महीने में लॉ स्कूल की होगी तो ये भी अपने आप में उसी तरह से होगा जैसे कुरान शरीफ की इसमें यहाँ पर नुज़ूल हुआ। अगर ये इसकी स्थापना दिवस इस महीने में मनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा कहते हुए लोगों ने इस महीने के अंदर आपको जहमत दी, जिसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम इसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते थे। आपको पता ही है कि गवर्नर साहब आने वाले थे, हमारे कुछ दोस्तों ने उसके अंदर कुछ ऐसे रोड़े अटकाए जो नाम के तो इस कॉलेज के वफ़ादार हैं, मेरे ख्याल से वो लोग ऐसे वफ़ादारी नहीं कर रहे हैं, उनका मकसद कॉलेज के विकास में रोड़ा अटकाना है। मुझे उन बातों से बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक हज़रत अली के इल्म के बारे में बात हुई, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हिंदुस्तान के आइन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हज़रत अली ने हमें दी है। धर्मनिरपेक्षता की जहाँ तक बात है, वो आज हिंदुस्तान के अंदर जो ली गई है वो हज़रत अली ने उसको स्थापित किया था। उन्होंने जब अपने भाई अकील को कहा कि अकील, जब तुम जहाँ जा रहे हो गवर्नर बन करके, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे हम मज़हब होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे हम मज़हब नहीं होंगे, लेकिन इसका ध्यान रखना कि उन लोगों के साथ भी उतना ही इंसाफ करना जितना कि अपने हम मज़हब के साथ इंसाफ करते हो। ये जो धर्मनिरपेक्षता की आज सोच है वो आज हज़रत अली ने 1400 साल पहले इस दुनिया के अंदर हमें दी थी। आज उसी को बढ़ाने के लिए ये शिया कॉलेज, आपका आज शिया कॉलेज ऑफ लॉ की स्थापना कर रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं जब पढ़ कर के आगे जाएंगे तो इसी सेकुलरिज्म को, इसी धर्मनिरपेक्षता के दामन को पकड़े रहेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथियों, औरत, लेडीज़ का सम्मान, महिलाओं के सम्मान, आज ये बड़ी तेज़ी से बातें होती। ये भी हज़रत अली के वक्त में स्थापित था। एक जंग में हज़रत अली से एक महिला लड़ने के लिए आई थी। जब वो गिरफ़्तार हुई तो उनको गिरफ़्तार करके जब ले जाया गया, तो जब उन्हें गिरफ़्तार करके ले जाया गया तो उन्होंने जाके रोना शोना शुरू किया। कहा कि देखिए, हमें गिरफ़्तार करने के लिए मर्द आए हैं,
तो उन मर्दों ने अपने लिबास उतारे, उन्होंने बताया कि नहीं हम औरत हैं, हम मर्द नहीं हैं। यह उस वक़्त स्थापना हुई थी कि किसी भी लेडी को कोई भी पूछताछ करने के लिए कोई लेडी होनी चाहिए, उसकी किसी भी जांच करने के लिए एक महिला के लिए एक महिला का सम्मान हो। यह आज से 1400 साल पहले हज़रत अली ने इसकी स्थापना की थी और हमें उम्मीद है कि अल्लाह के विद्यार्थी की हैसियत से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक इसकी बात है, ऐसा भी है कि हज़रत अली ने जो भी फैसला किया वो कुरान और हदीस की रोशनी में किया। कभी ऐसा भी वक्त आया कि उन्होंने, वो उस वक्त खलीफा थे, लेकिन उस दौर के काजी के पास एक जिरह के लिए अपनी बात रखने के लिए जब किसी के पास वो था तो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए एक आम आदमी की तरह से अपील की। ये अपने आप में ये बताता है कि कानून के प्रति हज़रत अली की कितनी श्रद्धा थी, कितनी संभावना थी। साथियों, आज ये बात होती है जुल्म से पहले किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक जुल्म सरजद ना हो। 120 साजिश जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर हुक्मरान इसको अपने खिलाफ हथियार इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी बंद करने के लिए, किसी को भी परेशान करने के लिए अपने विरोधियों को 120 भी लगाया जाता है साजिश। लेकिन हज़रत अली जब आखिरी वक्त में मस्जिद कूफा में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो इब्ने मुलजिम जो उनको जो शहादत का जाम देने वाला था, उन्हें पता था कि ये वही है जो हमें शहीद करने वाला है। उन्होंने उसको ठोकर से मारा और कहा, उठ, मैं तुझसे भी वाकिफ़ हूँ और तेरे काम से भी वाकिफ़ हूँ। हज़रत अली चाहते, उन्हें मालूम था कि ये तलवार लिए है, जब मैं नमाज में जाऊँगा तो ये मुझे ज़रबत लगाएगा, लेकिन उन्होंने उसको उस वक़्त तक का मौका दिया जब तक कि उससे जुल्म जो है वो सरजद ना हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात हो रही है कि जब तक जुल्म न साबित हो उसके पहले किसी अपराधी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए या कैद न होना चाहिए। उसी तरह से आज मानव अधिकार की बात होती है। हद तो ये हो गई कि जब हज़रत अली को ज़रबत लगी और वो कातिल भागा, कातिल को पकड़ के लाया गया, उसको बांध के रखा गया था। जब हज़रत अली के सामने लाया गया तो उसकी मुश्कें बंधी हुई थी, उसके मुंह सूख गया था, उसके लिए उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हज़रत अली ने उस मुसीबत में अपने बेटों से कहा कि बेटा, इसकी मुश्कें खोल दो और ये पानी की, इसको बहुत तेज़ प्यास लगी है, इसको पानी पिला दो। ये अपने आप में मैंने कहा ना कि हज़रत अली आज हम उनके मानने वाले हैं। आज शिया कॉलेज के लड़के हैं, आज आपको जाकर के हिंदुस्तान के अंदर आईन और क़ानून को नाफिज करना है, आपको अपने उस मेयार को कायम रखना है, आपको ये बताना है कि हम हज़रत अली के मानने वाले उस शिया कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिस हज़रत अली ने उस वक्त भी जब अपने मरते वक्त मानवाधिकार का पूरी तरह से संरक्षण किया, उन्होंने एक ऐसे कातिल को, जो उसका कातिल था, उसकी मुश्कें भी खुलवाई, उसको पानी भी पिलवाया और जो दूध उनके लिए आया था पीने के लिए, हज़रत अली ने कहा कि बेटा इसको भी दूध पीने के लिए दे दो। ये ऐसे मेयार का कॉलेज है, ऐसे मेयार के लोगों का स्थापित हुआ है। आपको भी उसी स्थापना को कायम रखना है। इस उम्मीद के साथ, मैं बहुत ही उम्मीद है मुझे आप तमाम लोगों से। मुझसे रईस साहब ने कहा अभी कि कॉलेज की बात, मैंने उनसे वादा किया था कि 30 को पूरा करूंगा, लेकिन उनसे भी एक वादा लिया था। ये वादा लिया था कि 30 से पहले इस स्कूल को 10+2+5 की रिकग्निशन भी मिल जाना चाहिए। मेरे सामने हेड ऑफ द लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसके अंदर जो भी आप सहयोग दे सकें, हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि इन बच्चों को आप बहुत जल्दी ये तोहफा देने वाले हैं कि 10+2+5 का ये कॉलेज होगा। साथियों, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये हज़रत अली के उन तमाम ख्यालात के ऊपर है। रामराज के अंदर शेर और बकरी दोनों एक साथ पानी पिएंगे, ऐसी संभावना हम करते हैं, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ऐसे ही समाज की स्थापना हम चाहते हैं, ऐसे ही बिरादरी की स्थापना हम चाहते हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान की स्थापना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर एक आदमी हिंदुस्तान के तिरंगे को लेकर के जब आगे बढ़े तो उसे लगे कि हम गर्व के साथ किसी ऐसे तिरंगे को लिए हुए हैं जिसमें हमारा खून भी है, जिसमें हमारा पसीना भी है। हम इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो लॉ की फील्ड में हो, चाहे वो किसी की फील्ड में हो। इंसानियत की सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। आइए हम आप संकल्प लें
कि इस कॉलेज के लिए, इस कॉलेज के प्रति, इस कॉलेज के तमाम इस्तिज़ा के प्रति, तमाम स्टूडेंट के प्रति आपसी सद्भाव की भावना रखते हुए इस कॉलेज के झंडे को हिंदुस्तान के झंडे के तहत उसके नीचे लेकर के इतना बुलंद करें कि अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगे तो शिया डिग्री कॉलेज के एक एक छात्र का नारा जिंदाबाद का लगे, एक एक उस्ताद का जिंदाबाद का नारा लगे। हम मैनेजमेंट में हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपके चपरासी हैं, हम हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।